किसी वक्त की बात है कि एक छोटे से गांव में गुलाम हैदर नाम का एक किसान अपनी बीवी और बेटे सलमान के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह गन्ना उगाते, उसका रस निकालकर गुड़ बनाते और वही बाजार में बेचकर गुजारा करते थे। सर्दियों के दिन थे। गुलाम हैदर और सलमान सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, गन्ना काटते और चूल्हे पर गुड़ पकाते। गुलाम हैदर हमेशा गुड़ लेकर खुद बाजार जाता क्योंकि उसे लगता था कि सलमान अभी छोटा है और बाजार के सौदे की समझ नहीं रखता। एक दिन गुलाम हैदर ने बैलगाड़ी में गुड़ लोड किया और बाजार रवाना हो गया। वहां जाकर उसने गाड़ी खड़ी की और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक व्यापारी वहां से गुजरा। उसे याद आया कि उसकी बीवी ने आज गुड़ वाली खीर बनाने को कहा था, तो वो गुलाम हैदर के पास आकर बोला, भाई क्या बेच रहे हो? गुलाम हैदर ने खुश होकर जवाब दिया, जनाब आज ही ताजा गुड़ तैयार किया है, आप चाहें तो सस्ते दामों दे दूंगा। व्यापारी को गुलाम हैदर बहुत सीधा सादा और भोला लगा। उसने कहा, ये पूरी गाड़ी का गुड़ कितने में दोगे? गुलाम हैदर खुश हो गया कि उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसने कहा, 500 रुपए दे दे, सारा ले जाइए। व्यापारी ने 500 रुपए निकाले और कहा, तो फिर इस गुड़ को मेरे घर तक पहुंचा दो। गुलाम हैदर ने व्यापारी को भी गाड़ी पर बिठा लिया और उसके घर की तरफ चल दिया। जब वो घर पहुंचे तो गुलाम हैदर ने कहा, जनाब जरा जल्दी गाड़ी खाली करवा दीजिए, मुझे घर वापस जाना है। ये सुनकर व्यापारी मुस्कुरा कर बोला, कौन सी गाड़ी? तुम्हें तो मैं पूरी गाड़ी के 500 रुपए दे चुका हूं, अब ये सब मेरा माल है। गुलाम हैदर हैरत से बोला, जनाब मैंने गुड़ के दाम बताए थे, गाड़ी तो मेरी है। व्यापारी सख्त लहजे में बोला, मैंने पूछा था कि पूरी गाड़ी का क्या दाम है, तुमने खुद कहा 500। अब जुबान से फिर रहे हो, तुम जैसे लोग वादे के पाबंद नहीं होते। फिर उसने नौकरों को आवाज दी, जिन्होंने गुलाम हैदर के कपड़े उतरवाए और उसे घर से धकेल कर निकाल दिया। गुलाम हैदर बेइज्जती और शर्मिंदगी की हालत में सारा दिन जंगल में छुपा रहा। जैसे ही रात हुई वो अंधेरे में चुपके से अपने घर आया। उसकी हालत देखकर बीवी और बेटा फौरन लपक कर आए, चादर ओढ़ाई और वजह पूछी। गुलाम हैदर ने आंसू भरी आंखों से सारा वाकया सुनाया कि कैसे उस व्यापारी ने उसकी सादगी का फायदा उठाया और सिर्फ 500 रुपए में उसकी इज्जत भी खरीद ली। गुलाम हैदर की जुबानी सारा वाकया सुनकर सलमान का खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, अब्बा जी कल बाजार में मैं जाऊंगा और उस ताजिर से आपकी बेइज्जती का हिसाब भी लूंगा और अपनी बैलगाड़ी भी वापस लेकर आऊंगा। बाप ने बेटे के जज्बात देखे लेकिन नरमी से समझाया, नहीं बेटा, वो ताजिर बहुत चालाक और जालिम है, कहीं तू भी किसी मुसीबत में न पड़ जाए। मगर सलमान ने पुरअज़्म लहजे में कहा, अब्बा जी बस आप मुझे उसका हुलिया बता दीजिए, फिर देखिए आपका बेटा कैसे आपकी इज्जत वापस लाता है। गुलाम हैदर ने ताजिर का मुकम्मल हुलिया सलमान को समझा दिया। अगले दिन सुबह सवेरे सलमान ने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी मांगी, उसमें खुद का बनाया हुआ ताजा गुड़ रखा और बाजार का रुख किया। वह बिल्कुल उसी जगह जा खड़ा हुआ जहां उसके बाप को धोखा दिया गया था। कुछ देर गुजरी थी कि वही ताजिर तकबर भरे अंदाज में आ निकला। सलमान को देखकर रुक गया। सलमान का मासूम और नरम लहजा सुनकर ताजिर ने दिल में सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया, आज बेटे की बारी है। ये तो और भी सादा लग रहा है, अब की बार सारा गुड़ और गाड़ी दोनों हाथ लगेंगे। ताजिर सलमान के पास आया और बोला, भाई इस गाड़ी में क्या है? सलमान ने नरमी से जवाब दिया, जनाब ताजा गुड़ है, ऐसा खालिस गुड़ आपने कभी नहीं चखा होगा। ताजिर ने कहा, तो बताओ पूरी गाड़ी का क्या दाम लगाया है? सलमान ने मुस्कुरा कर कहा, बस जनाब एक मुट्ठी भर रुपए दे दीजिए, सौदा आपका। ताजिर के चेहरे पर खबीसत से भरी मुस्कुराहट फैल गई। दिल में सोचा, वाह ये तो बाप से भी ज्यादा नादान है, एक मुट्ठी में 10 नोट रख कर 100 रुपए दे दूंगा और सारी गाड़ी मेरी हो जाएगी। ताजिर बोला, ठीक है भाई, सौदा मंजूर है, मगर पैसे में घर जाकर दूंगा, तुम बस गाड़ी मेरे घर पहुंचा दो। सलमान खामोशी से तैयार हो गया। जब वह ताजिर के घर पहुंचे, ताजिर ने गाड़ी अंदर खड़ी करवाई, फिर जेब से 10 अंक 10 के नोट निकालकर अपनी मुट्ठी में दबाए और सलमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले लो मुट्ठी भर दाम,
और गाड़ी यहीं छोड़